ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी फूहर हो। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम तो बहुत फूहर हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्त मैं क्या क्या लेके आया हूं भैया, 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 मैं लेके आया हूं। क्या दोस्त, क्वेश्चन नंबर चौथा। ऑलरेडी मैं क्या बता चुका हूं भैया, तीसरा तक वीडियो में बना चुका हूं। मैं उस वीडियो में बताया भी था कि भैया मैं चौथा पांचवा एक अपने अगले वीडियो पे लेके आऊंगा और वहां पे बेहतर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपने अगर मेरे कंटेंट देखा होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ, जो गाने में दम है वो पढ़ाने में दम है। तो दोस्त अगर आप गाने को गाने की तरह लीजिएगा, क्योंकि मैं गाना क्या गाता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। आप ये मत होइए कि सर आते हैं गाना गाते हैं, मैं कोई मुझे वो नहीं, मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए गाना गा देता हूँ और आपको सुना देता हूँ कि आप बोरियत ना महसूस करें। क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि मैथ ना पढ़, यानी हर बच्चे को लगता है मैथ से इतना डर लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट आपको कर देता हूँ जिससे आपको पढ़ने में मन भी लगे। कि आप अगर देखेंगे गाना गाएंगे, यानी गाना मैं गाऊंगा आप सुनेंगे तो कहेंगे वाह बेहतरीन, अब तो मैं एक बार पढ़ूंगा। फिर उसके बाद चाहे भले आप वीडियो को पूरा देखें या ना देखें, वो आपकी मर्जी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, जिस तरह आप गाने को पूरा सुन लेते हो उसी तरह भैया मेरा क्वेश्चन भी देख लिया करिए। अगर जहां ना समझ में आए दोस्त, बस एक कमेंट कीजिए। अगर ना आपका साल दिक्कत की साल ना हो तो हमें बता देना। तो आइए दोस्त, फिर से हम अपने ना कोई समय गंवाएं, सिर्फ अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं और हम किसी पे बात करने वाले नहीं है। तो आइए फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हम पढ़ा रहे थे भैया, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उदाहरण में हर अपने जितने उदाहरण थे वास्तविक संख्या में ऑलरेडी करा ही चुका हूं। तो ये मेरी प्रश्नावली का चौथा सवाल है। देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या है। देखिए ये हमारे पॉइंट में भैया सबसे अलग आई है बात। क्या है दोस्त, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए क्या है दोस्त, 3m या 3m प्लस m के रूप का होता है। देखिए अब यहाँ क्या आई बात दोस्त, पूर्णांक की यानी वर्ग की बात आई। अब हर बंदे को पता है क्या वर्ग क्या होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, क्या भैया आपसे पूछूं क्या कि इसको क्या कहते हैं, इसका वर्ग कितना होगा दोस्त, तो आप बताएंगे क्या भैया 2 दूनी 4। अब मैं जैसे ऐसे आप पूछ लूं कि यानी 4 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना, यानी 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36। ये दोस्त होता है क्या वर्ग। अब वर्ग क्या होता है आपको बेहतर, आपका पिछली आपने यानी कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी होगा वर्ग क्या है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता भी दिया कि वर्ग किसे कहते हैं। यानी जैसे पहले कि दोस्त कोई अगर पूछ ले कि 4 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे भैया 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49। देखिए यही सब होता है क्या दोस्त वर्ग। अब हम इस सवाल में भैया इसको क्या लगाइएगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में हर हाल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्त। इसको आप सबसे पहले क्या लगाइएगा भैया, स्टार, क्योंकि यही आने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में सबसे पहले छापा मिलेगा क्वेश्चन दोस्त। इसको स्किप मत कीजिएगा। देखिए अब इस तरह के सवाल करने के लिए मैं आपको उस वीडियो में बताया था कि एक हमें भैया प्रमेय की जरूरत पड़ती है। किसकी दोस्त जरूरत पड़ती है, प्रमेय की। अब वो प्रमेय क्या है आपको बेहतर पता है। क्या है दोस्त, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही तो थी ना दोस्त। अगर जो भाई ना वो पहली मेरी वीडियो यानी लेक्चर नंबर 3 देखे हैं और ये लेक्चर नंबर क्या है 4 है। क्या है दोस्त, यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, लेक्चर नंबर 4 है मेरा। ऑलरेडी मैं 3 तक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है दोस्त। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सी। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हर बच्चों को पता है और ये दोस्त आपके जबान में रेडी होनी चाहिए।
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, क्या है दोस्त? दो धनात्मक पूर्णांकों, यही तो थी ना दोस्त, क्या भैया? दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, क्या दोस्त? ए और बी, एक ऐसी क्या दोस्त, क्या लिखते थे? अद्वितीय, क्या दोस्त? अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, क्या दोस्त? अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है भैया? पूर्ण संख्याएं क्यू व आर, क्या होते हैं भैया? विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब देखिए, विद्यमान होते हैं। अब मैं आपको लिखाता क्या था भैया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के क्या सूत्र, क्या है एल्गोरिथम का क्या है भैया सूत्र? जबान में रटा होना चाहिए, क्या? ए बराबर बी क्यू धन आर, और एक क्या है? जीरो बड़ा है छोटा है आर से, आर छोटा है बी से। हुई ना बात यार? अब देखिए, अब आती है क्या दोस्त? अभी तक हम क्या करते? धनात्मक पूर्णांक और विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करते थे, लेकिन यहां पे क्या आ गया दोस्त? वर्ग। अब जो हम क्या करते थे, ए का मान निकाल लेते थे ना, बस भैया कुछ नहीं करना है, उसको वर्ग कर देना है। क्या करना है? वर्ग कर देना है, और कुछ नहीं करते, यानी जो सेम सीक्वेंस करे थे दोस्त, कुछ नहीं करना है। अब हमें ए बी का मान नहीं निकालना है, बस भैया वर्ग करना है। क्या करना है दोस्त? वर्ग। अब देखिए, अब वर्ग कैसे करेंगे? तो भैया क्या मानते थे? सबसे पहले माना क्या? बी। अब बताइए, बी कौन बताएगा? हम। हाँ भैया हम बताएंगे ही। क्या है? देखिए, अब यहाँ पे क्या है? यम है ना? अब यम उसमें क्या होता है? ए बराबर बी क्यू धन 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ऑलरेडी ये वाला मैं लास्ट क्वेश्चन बताया था ना आपको, तो आपको समझाया था कि बी किसको मानते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्त? बी के जगह पे आ गया क्या भैया? यम। क्या आया है? यम। अब यम को हम क्या मान लेंगे दोस्त? यम के आगे क्या होती है? यानी क्यू के आगे क्या होती थी? बी होती थी ना। तो भैया ये यम के आगे क्या है? 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो क्या मानेंगे दोस्त? यम का मान 3। हम तनिक भी अगर बी का मान चूक गए, दूसरे मान लिया, तो दोस्त सवाल आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। देखिए अब क्या होगा? अब यहां से अब बी का मान यानी 3 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर सही है बी क्यू धन आर, यानी क्या है? ये है भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमें बी का मान रखना है, क्या दोस्त? ए बराबर 3q + आर, इसको हम मान लेंगे क्या भैया? समीकरण नंबर 1। देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्त? इसको भी मानेंगे ना, 0 बड़ा है आर से, और आर क्या है दोस्त? क्या है? 3 है, 3। अब हमें ये पता हो गया कि भैया आर का जो हमें मान आएगा कितना आएंगे दोस्त? कमेंट करिए क्या है? 0, 1, 2। मैं यही तो बताया था भैया, जो संख्या दी रहे हो उससे एक कम लेते हैं ना, तो भैया 3 दिया 2 तक लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वही करेंगे भैया जो केस बनाते थे ना पहले क्वेश्चन में, बस वही केस हम यहाँ पे भी बनाएंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा? केस नंबर फर्स्ट। देखिए अब केस नंबर फर्स्ट से क्या कर सकते हैं दोस्त? अब हम यही तो मानते थे ना भैया, यदि r बराबर 0 हो तो यही तो करते थे ना दोस्त। अब कहां से करते थे? समीकरण 1 से करते थे, समीकरण 1 से करते थे। और समीकरण 1 है क्या दोस्त? हमारा है a बराबर 3q + r ही तो है ना। अब हमें कहां रखना है? ना b पे छेड़ना है, ना q पे छेड़ना है, ना a पे छेड़ना है, भैया हमें r को छेड़ना है। तो a बराबर 3q + r बराबर कितना रखे हैं? 0। तो ये बताइए, जब 0 रख दिए तो a का मान कितना आ गया दोस्त? a का मान आ गया 3q। अब यहीं से आपको पैटर्न में बदलाव करना है। अब पैटर्न में बदलाव क्या करना है? यहां से क्या करते थे भैया?
लिखते थे क्या, संख्या 3 क्यूब 2 से विभाजित है या नहीं विभाजित है, यही तो लिखते थे ना। लेकिन यहाँ पे भैया इसको बात को भी ध्यान रखोगे ना, पूर्णांकों का वर्ग किया है। अब ये जो हमारा ए का मान आया है, अब इसका क्या करना है दोस्त, हमें वर्ग करना है। अब वर्ग कर दीजिए भैया, यहाँ पे अंत में क्या लिखेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या दोस्त, वर्ग करने पर। अब देखिए, अब वर्ग कैसे करेंगे, यहां से देखिए, अभी केस नंबर फर्स्ट चल रहा है दोस्त, ठीक है, यानी यहां से देखिए, अब क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग। अब पक्ष क्या है दोस्त हमारा, यही तो है ए का वर्ग और क्या है 3q का वर्ग, यही तो है ना दोस्त, यही तो है भैया हमारा। हाँ, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और 3 त्रिकाई 9, यानी 9q²। अब ये बताइए दोस्त कि अगर हम 9 को यही इसी तरह तो भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 3 गुणे 3 q², इसी तरह लिख सकते हैं, 3 त्रिकाई 9q², तो यही लिख सकते हैं ना। अब देखिए भैया, ये जो है क्या 3q², क्या है दोस्त 3q², और यहाँ पे क्या दिया भैया, यहाँ पे पूर्णांक, यानी हम जो है क्या भैया, इसको पूर्णांक मान सकते, किसको, 3q² को। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां से लिख देंगे a² बराबर क्या है 3, और इसको हम मान लेंगे क्या दोस्त, यम, तो हो जाएगा क्या दोस्त 3m। अब यहां से लिखेंगे कैसे हुआ, तो यहां से लिखेंगे क्या क्या भैया, 3² इक्वल है क्या, किसके, यम के। ये देखिए, ये रहा केस नंबर हमारा फर्स्ट, देखिए ये रहा केस नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्या, केस नंबर सेकेंड। देखिए यहां पे देख लेते हैं क्या, केस नंबर सेकेंड। देखिए अब केस नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, यदि, यानी क्या किया, 0 तो रख दीजिए, तो क्या रखेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो क्या करते थे भैया, समीकरण 1 से हल करते थे। समीकरण 1 क्या है दोस्त, आपको पता है क्या है दोस्त, a बराबर 3q है ना, हाँ 3q प्लस r है। अब r के मान पे क्या रखना है दोस्त, अभी जैसे यहाँ पे 0 रखे, वहां पे यहीं पे r रख दीजिए आप, क्या है 1। देखिए अब इसके बाद फिर वही प्रक्रिया नहीं कर देना है दोस्त, इसमें करना क्या भैया, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। देखिए अब क्या करेंगे, यानी यहां से लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए इसको तुरंत आप नोट करिए, मैं अपने नेक्स्ट पेज पे ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं दोस्त, यानी दोनों पक्षों का वर्ग मैं अपने नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज लिया हूं। यहाँ पे देखिए समझिएगा क्या किया है भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, किसका भैया, यही तो था क्या 3m+1, ये वर्ग करने पर था। देखिए अब इसका क्या कर देगा दोस्त, वर्ग कर देंगे, क्या है a³ है, a³ रह जाएगा। लेकिन देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, सॉरी यहां पे क्या है, q है। अब क्या करेंगे भैया, क्या हो गया 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q1, यानी आप कक्षा 9 में क्या पढ़ेंगे दोस्त, एक सूत्र पढ़े होंगे, क्या x² y² तो पढ़े होंगे ना, तो वही इसमें क्या लगा सूत्र, या कई स्टूडेंट ये पढ़ोगे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। दोस्त ऑलरेडी यही सूत्र क्या लगा है, a² + b² + 2ab, यहाँ पे वो यूज है। देखिए अब क्या करेंगे, a² और ये क्या हो जाता है, 3 त्रिकाई 9q², एक का एक ही हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 क्यों, और एक है तो एक ही आएगा, तो क्या करते हैं, यानी a²। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे ये जो
प्लस 1 है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3q² प्लस 6q प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या किया था, 3 का स्क्वायर किया था तो 9, यानी मैं लिख क्या दिया 3। दोस्त मैं जो बोलते हो दोस्त उसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हर बंदे से होती रहती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्त 9। क्या यहाँ पे भी तो लिखेंगे भैया 9। ये देखिए अब ये बताइए क्या इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है? हाँ भैया 3 कॉमन दिख रहा है तो ले लेंगे, यानी a³ और 3 कॉमन है तो ये। अब 3 त्रिकाइन 9 यानी 3q² प्लस, अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 तो होता है ना, तो 2 क्या हो गया, अब प्लस का 1 चल रहा है, प्लस का 1 चल रहा है। अब देखिए क्या होगा a²। अब देखिए अब ये जो संख्या है क्या है दोस्त 3q² प्लस 6q, क्या है दोस्त 3q² प्लस 6q, इसको हम क्या कह देंगे दोस्त यम। क्या कह देंगे दोस्त यम, क्या कह देंगे यम। तो हो जाएगा क्या 3m प्लस 1। अब इसको यहां से ऐसे लिख लीजिएगा, कहां पे ऐसे, क्या दोस्त 3² प्लस 6q इज इक्वल यम, ठीक है दोस्त। यहां पे ऐसे होगा, यानी 3q² प्लस 6q को हम क्या मान लिया है दोस्त यम, इसलिए यम माने क्योंकि भैया प्लस 1 चल रहा था और ऑलरेडी हम यहाँ क्या 3m सिद्ध कर चुके हैं ना। और क्वेश्चन में कहा क्या था दोस्त कि 3m सिद्ध करो या तो 3m प्लस 1 सिद्ध करो, लेकिन अभी हमारा एक मान और बचा है, क्या दोस्त 2 पर चेक करना है कि हाँ 2 पर भैया 3m प्लस 1 आ रहा है या नहीं, तो उसको भी हम करके देख लेते हैं। और जहां दोस्त आपको ना समझ में आए वहां आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब यहां से हम क्या लेंगे भैया केस नंबर 3। अभी केस नंबर 3 में क्या लेंगे, यदि r बराबर क्या हो दोस्त 2 हो तो अब 2 हो तो क्या करेंगे दोस्त, सर्वप्रथम क्या करते हैं भैया समीकरण 1 से, हर सवाल को समीकरण 1 से हम हल करते तो इसको भी 1 से हल कर देंगे। और एक है क्या हमारा दोस्त, एक क्या था, एक यही तो था तो दोस्त क्या एक सॉरी यहाँ पे r था ना, हाँ एक हमारा क्या था a बराबर 3q प्लस r। अब r का मान क्या रखना है 2, r का मान क्या रखना है दोस्त 2। अब ये देखिए अब हमें क्या प्राप्त हुआ a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना है दोस्त, वो हमें वर्ग कर देना है, तो चलिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। यानी क्या यहाँ पे लिखेंगे क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखिए आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, नहीं आपको दिखेगा नहीं, कहां पे यहाँ पे देखिए, यानी a और यह क्या 3q प्लस 2, यही है ना दोस्त आपका, हाँ यही। अब देखिए अब इससे क्या हम करेंगे भैया वर्ग कर दिया तो अब इसको सॉल्व कर देंगे ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा a² प्लस क्या है 3q, यानी इससे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q² प्लस क्या 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं तो भैया a प्लस b, यानी क्या होगा 2ab 2 हो जाएगा, और a क्या है हमारा ये है क्या है 3q, तो 3q। और यह क्या था b, अब b हमारा क्या है 2 है तो 2 कर देंगे। अब देखिए अब हमें इसको सिंपलीफाई कर लेना है, क्या a² और ये क्या था 9 था तो ठीक है दोस्त, और ये क्या है 2 दूनी 4 होता है 4, और ये क्या है यानी 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 यानी 12q। अब देखिए अब इस 4 को हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा क्या a² प्लस 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए अब यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था 3m प्लस 1। अब देखिए यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं दोस्त, क्या a² प्लस 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ये भी तो कर सकते हैं ना दोस्त, क्योंकि भैया 4 को इसी तरह तो लिख सकते हैं, हाँ जरूर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, देखिए आप अगर देखें
तो यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है भैया, यहाँ मिल रहा है 3 कॉमन। तो क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यानी 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर, यही तो होगा ना दोस्त। अब यहाँ पे फिर 3 कॉमन, तो 3 जो 12 यानी 4 क्यूब। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का 1 ही हो जाएगा। अब प्लस का 1 चल रहा है, प्लस का 1। अब देखिए, अब प्लस का 1 चल रहा था तो प्लस का 1 हम चलाए रहेंगे, लेकिन जस्ट हमें ये दिखा भैया, ये क्या 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इसको हम भैया मान लेंगे क्या यम के इक्वल। तो हो जाएगा क्या भैया, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यूब और प्लस का 1 चल रहा है तो प्लस का 1। ये देखिए सिद्ध हुआ या नहीं दोस्त, लेकिन अंत में यहां पे लिखेंगे तो दोस्त कि कैसे हो गया। देखिए इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे समझ लीजिएगा, यहां पे समझ लीजिए क्या लिखेंगे। यहां पे चूंकि होता क्या है भैया 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल, हम इसको क्या माने दोस्त यम। ये देखिए यहां से इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा दोस्त। अब हम आते हैं दोस्त, ये रहा हमारा क्या चौथा सवाल। अब हम आएंगे क्या दोस्त 5वां सवाल पे। आपको चौथा सवाल बेसिकली आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। तो 5वां में कुछ नहीं करना है दोस्त, उसमें वर्ग करने को कहा है। क्या कहा है दोस्त वर्ग, यानी वर्ग ये रहा। अब उसमें कहा है क्या क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, अब क्यूब की उस क्वेश्चन में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं और 5वां क्वेश्चन समझाते हैं। ये रहा दोस्त मेरा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है दोस्त 5वां सवाल। क्या है दोस्त यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, ये देखिए क्या घन। अभी तक मैं बात क्या किया था स्क्वायर की, अब बात आ गई घन की। तो घन क्या होता है, अगर मैं 3 का घन पूछी तो क्या होता है 3 3 9 3 27। ऐसे अगर मैं 2 का घन पूछूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसी तरह होता है घन। फिर देखिए क्या है दोस्त, हमें सिद्ध क्या करना है 9m प्लस 1 प्लस और तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये रही भैया। अब हम इसमें क्या लगाने दोस्त, पहले लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह का सवाल। और इसमें क्या लगाइए दोस्त भैया स्टार तो लगाना बताना ही भूल ही गया क्या भैया, स्टार इसको तुरंत करिए, ये ट्रिपल स्टार। अब इसको हम क्या करेंगे भैया हल। अब हल पे क्या देखेंगे भैया कि ये कौन सी प्रमेय से हल होता है, वो आपको पता ही है कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे दोस्त, प्रमेयिका से। भैया प्रेमिका मत समझ लेना, प्रमेयिका से। कई स्टूडेंट प्रेमिका अगर समझोगे तो भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन प्रमेयिका समझोगे तो जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। दोस्त आपको पकड़ना है क्या, प्रेमिका को पकड़ना है या प्रमेयिका को। तो लिखते क्या है भैया, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय, क्या दोस्त अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R क्या है दोस्त, विद्यमान है कि। अब की में क्या लिखते थे वो आपको बेहतर पता है क्या, A बराबर B क्यूब धन R। 0 बड़ा है छोटा है R से, R छोटा है B से। अब देखिए ये सवाल भैया क्या है 9m। अरे भैया अगर 9m तक करते रह जाएंगे, 9 केस बनाएंगे तो मर ही जाएंगे। तो इसको भैया 60 कर लेते, क्या 9m है तो इसका क्या लेते भैया गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा क्या 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 1 के 3।
यानी इसको हम 9 को क्या ऑलरेडी एक पॉइंट लिख ले, क्या दोस्त 3, क्या 3। अगर 3 भी निकाल लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा और सवाल सही है। लेकिन हाँ भैया आप कहेंगे अगर 9 हम 9 ही निकालेंगे तो भैया आप 9 तक निकालिए। मैं 9 तक इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ वीडियो अगर 9 तक बनाऊंगा दोस्त तो बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है। लेकिन मैं अगर यहीं से आपको क्या बताया, अगर गुणनखंड हो रहा है तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ 9 तक अगर निकालता तो भैया सुबह से शाम हो जाती। तो अब हम क्या निकालेंगे, यानी b का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 3। क्या लिखेंगे, माना b बराबर 3। अब आपको जस के b बराबर 3 मिला तो क्या लिखते थे भैया, a बराबर b क्यूब धन r। तो क्या लिखते थे, a बराबर 3 क्यूब प्लस r। और यहाँ पे क्या लिखते थे भैया, 0 बड़ा है छोटा है r से, r छोटा है b से। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, 0 छोटा है r से, r छोटा है किससे भैया 3। अब हमें ये तो आपको कंफर्म ये चीज तो आप बता ही ले जाएंगे, यानी r का मान कितने ज्ञात करेंगे दोस्तों भैया 3 है ना, तो 1 2 बस, यानी एक कम ही तो ले जाएंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बनाने वाले हैं घन। तो सबसे पहले यानी ये सवाल को सॉल्व करने से पहले ये एक चीज जान लीजिए, अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे ना। अब a प्लस बी का क्यूब तो पढ़े होंगे दोस्त ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे लिख लीजिए, क्या यहाँ पे लिख लीजिएगा x प्लस वाई का क्यूब, यही तो लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये सूत्र से भैया ये सवाल अपना सॉल्व होने वाला है, इसको भैया आप जरूर याद कर लीजिए। इसको भैया इस सूत्र को याद कर लीजिए। इस सूत्र अगर आपको याद हो गया तो ये सब सवाल आपको करने में तनिक भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो अब हम बनाएंगे क्या भैया, केस नंबर फर्स्ट। क्या दोस्त, केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर फर्स्ट हम कैसे मानते थे आपको बेहतर पता है, जो भाई अगर मेरे पहला वीडियो देखा है वो उनको पता है कि यदि r बराबर 0 हो तो देखिए अगर r बराबर 0 होगा तो हम क्या मानते थे भैया, अब मान तो लेते थे लेकिन भैया समीकरण 1 तो पहले लेंगे। समीकरण 1 से तभी तो हमारा सवाल सॉल्व होगा, अन्यथा कहां सॉल्व होने वाला है। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्त, यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण 1 हमारा है क्या, यहाँ पे, यही तो है ना दोस्त। क्योंकि या तो इसको मान लीजिए, सुनिए इसको मान लीजिए क्योंकि ये तो हमारा सूत्र है, इसको मान लीजिए। ये अब एक पे क्या रखते हैं, r का मान, तो है क्या समीकरण नंबर 1 3 क्यूब प्लस r। अब r का मान रख लीजिए, r का मान कितना रखेंगे 0। अब देखिए अब जब 0 रख दिए तो यही तो हमें प्राप्त होगा भैया, a बराबर 3 क्यू तो प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा भैया, घन। अब घन क्या होता है, क्यूब। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे भैया क्यूब कर देंगे, यहाँ भी क्यूब कर देंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे और वहां भी क्यूब कर देंगे, तो हो जाएगा कितना दोस्त, आपको दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं दोस्त, आप बता दीजिएगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम कर देंगे a क्यूब, और अगर 3 का क्यूब करेंगे तो हो कितना जाएगा भैया, 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27 क्यूब, यही तो होगा ना दोस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब, अब 27 को ये भी तो लिख सकते हैं भैया, क्या 9 त्रिक 27, यानी 9 इंटू 3 क्यूब, यही तो लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए भैया क्या है, अब क्या हम इसको क्या मानिए, ये यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे हमारा संख्या क्या प्राप्त हुआ, a क्यूब इक्वल 9 क्यूब 3 क्यूब, यानी 9 त्रिक 27। अब यहाँ पे देखिए भैया इसको हम क्या मान सकते हैं भैया, यम, क्या मानेंगे, यम।
तो भैया एक तो हमें क्या अपने आप ही पता हो गया, क्या ए क्यूब क्या है, जब इसको यम मान लिए तो हो गया क्या 9m, और 9m भैया हमें सिद्ध करना था तो 9m हो गया। अब देखिए ये तो रहा क्या दोस्त हमारा पहला, और यहाँ पे लिख भी दीजिए, नहीं भैया कोई पूछ भी सकता है ना आपसे कि ये कैसे मान लिए, तो इसको लिखिएगा क्या यहाँ। अब देखिए ये रहा क्या हमारा एक केस हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे किस पे 1 पे, किसके 1 पे। अब 1 पे देखिए यहां से देखिएगा, केस नंबर सेकेंड आपको दिख रहा है ना दोस्त, ठीक है दोस्त आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, और आपको बेहतर समझ में भी आ रहा होगा। जो स्टूडेंट एकदम ध्यान लगा कर पढ़ रहा है उसको समझ में आने वाला, क्योंकि थोड़ा ये भैया टफ क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो अब 1 हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से हम सॉल्व क्या कर लेंगे, और समीकरण 1 है क्या ये भैया, क्या है a बराबर 3q प्लस r, तो यहां से क्या कर देंगे a बराबर 3q प्लस 1। ये देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा भैया, a बराबर यही तो हमें प्राप्त हुआ ना, अब हम क्या कर देंगे भैया वर्ग, क्या करेंगे दोस्त वर्ग। अब वर्ग करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग करेंगे ना। अब देखिए यहां से मैं कर रहा हूं, आप इरेज करते, इधर का आप मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए यहां पे मैं तुरंत बता दे रहा हूं कि अब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। देखिए ध्यान से समझते रहिए दोस्त, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या दोस्त, आपको कहीं भी कोई अगर दिक्कत आ रही है तो दोस्त आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जिसका अभी नहीं लिख गया दोस्त वीडियो को दोबारा चला के स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि दोस्त नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। और आप इन सब सवालों को मैं कहता हूं कि भैया एक से नहीं 2-3 बार इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक सवाल है। देखिए अब हम क्या किए, इसका क्या करना है, क्यूब करना है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे a क्यूब 3m प्लस 1 का क्यूब। और हमारा सूत्र क्या था भैया, यहाँ पे क्या x प्लस वाई का क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही था ना। देखिए बस इसमें हम मान रखते जाएंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए a क्यूब है, a क्यूब, अब क्या है x क्यूब, यानी ये x है ये y है। देखिए इस तरह आपको चिन्ह नहीं बनाना है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, यानी x और y, यानी x का क्यूब क्या होता है 3m ही तो है ना दोस्त। देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे क्यूब, यम तो हमें सिद्ध करना है ना, यम तो हमें सिद्ध करना है। देखिए ये हो गया, अब प्लस है प्लस लगा देंगे, अब क्या है a का क्यूब, यानी y है तो y हमारा यही तो है, ठीक है तो y का क्यूब। अब है क्या प्लस है, प्लस लगाएंगे और 3 है 3 कर देंगे, फिर है क्या x, x क्या है यही तो है हमारा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3q। लेकिन क्या यहाँ पे स्क्वायर लगाए ना, तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है y, तो y क्या है 1 है 1 कर देंगे, फिर क्या है प्लस कर देंगे, फिर 3 है 3 कर देंगे, और x क्या है हमारा दोस्त x 3q। अब क्या है 3q और y क्या है भैया y का स्क्वायर। ये देखिए दोस्त आप मान एकदम सटीक रखिए, एकदम सटीक आंसर आएगा। देखिए अब क्या होगा दोस्त 9 त्रिक यानी 3 त्रिकाई 9 3 27, 27 से क्यूब होगा ना। अब 1 का करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी तो होगा क्या भैया, ये क्या है 3 1 के 3, और ये यहाँ लगा स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या ये भी भैया 3 त्रिकाई 9 3 27,
27 क्यूब। अब क्या है, प्लस है यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 और 1, 3 त्रिकाई 9 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो 9 क्यूब स्क्वायर, क्या 9 क्यूब स्क्वायर। अब देखिए इस एक को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा क्या 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब प्लस 1 आ गया तो हमें एकदम अच्छे से प्राप्त हो गया, यानी 9 क्यू प्लस 1 ही तो हम ज्ञात करते थे ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे देखिए यानी इन तीनों संख्याओं में आप देखिए क्या देखेंगे भैया, यहाँ पे क्या है 9 कॉमन है, क्या है दोस्त 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 9 त्रिक, क्या बचेगा 9 त्रिक 27, यानी 3 क्यूब क्यूब, 3 क्यूब क्यूब। अब यहाँ भी क्या है 3 क्यूब क्यूब नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस अब ये 9 कॉमन लिए हैं तो भैया क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लिए हैं तो भैया क्यू स्क्वायर हो जाएगा ऑलरेडी, क्यू स्क्वायर। अब प्लस का 1 चला है, प्लस का 1 चला देंगे। अब ये देखिए अब जब ये हमें संख्या प्राप्त हो जाती है दोस्त तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्त, इसको इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितना संख्या मटेरियल है उसको हम मान लेते हैं क्या यम, क्या मानते हैं दोस्त यम। अब यम मान लिया तो होगा कितना a क्यूब 9, अब इसको मान लिया पूरे मटेरियल को यम और प्लस का 1 चल रहा है, प्लस का 1। क्या दोस्त देखिए अपने क्वेश्चन में देखिएगा क्या 9m प्लस 1 ही सिद्ध करने को कहा था, हाँ भैया 9m प्लस 1 ही सिद्ध करने को कहा था। अब देखिए अब यहाँ पे इसको भी लिख दीजिएगा, नहीं कोई पूछ भी सकता है आपसे, क्या 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्या है ओ सॉरी क्यू स्क्वायर इक्वल है, ओ सॉरी यहाँ पे लिखिएगा इक्वल है यम की। देखिए अब ये रहा दोस्त कितना हमारा 2 मान हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा तीसरा मान रखूंगा, यानी 2 पे चेक करूंगा कि 2 पे हमारा मान कितना आ रहा है, तो इसको तुरंत नोट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आता हूं। ये देखिए दोस्त अब हम क्या करेंगे भैया, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर थर्ड पे क्या मानेंगे भैया, यदि r बराबर 2 हो तो, क्योंकि 0 1 पे हम ज्ञात कर चुके हैं ना, अब तो कैसे यहाँ पे करते थे आपको एकदम रट गया भैया, रट गया क्या समीकरण 1 और समीकरण 1 था क्या भैया 3q प्लस r ही तो था ना, a बराबर 3q प्लस 2। अब देखिए अब आपको क्या करना है भैया, घन, क्या घन भैया क्यूब क्यूब, यही तो करते थे ना। और सूत्रों भैया यह रखा है, क्या दो सूत्र हमारा ये रखा है, बस मान रखना है आपको, क्या रखना भाई मान। अब देखिए हम मान रख देते तुरंत, ताकि भी सवाल में टेंशन में, इस तरह के सवाल को टेंशन ही नहीं करना है भैया। क्या है एक्स क्यूब है और यहाँ पे दो देख लीजिए, ये स्क्वायर लगाए तो इसको थोड़ा क्यूब कर दीजिए, यहाँ तो थोड़ा मिस्टेक था, क्यूब होगा स्क्वायर नहीं होगा। देखिए अब देखिए यानी इसको क्या करना है, यहां देख लीजिए यानी क्या है x, x क्या है ये x होता है ये y होता है, तो x क्यूब यानी क्या है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 है, 3 कर देंगे। लेकिन देखिए क्या है 3 है, अब x स्क्वायर यानी x हमारा यही तो है ना, क्या भैया यही तो है, और y क्या है y 2 है, 2 कर देंगे प्लस है, प्लस कर देंगे 3 है, 3 लिख देंगे। अब x क्या है भैया x यहां से 3 क्यूब, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर, ये देखिए यहाँ पे क्या था वो क्यूब था भैया, स्क्वायर लग पता ना कहा जा रहा है, स्क्वायर सला लगता है एकदम सटा है। देखिए अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, a क्यूब कर देंगे। अब देखिए यानी ये क्या था भैया 9 त्रिक 27 से तो होता है 3 का क्यूब, तो 9 त्रिक 27 क्यूब। अब देखिए प्लस अब 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8,
8। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 यानी 3 त्रिकाई 9 छक 54, 3 त्रिकाई 9 छक 54। तो क्या करेंगे भैया 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब ये क्या करेंगे 3 त्रिकाई 9 क्यू, वो यही तो होगा भैया 9 क्यू और 2 का 4, यानी इसको मैं डायरेक्ट याद कर दे रहा हूं क्या 3 त्रिकाई 9 और 9 चौक 36 यानी 2 का क्यूब क्या होगा 4 होगा, तो क्या हो जाएगा भैया 36 क्यू स्क्वायर। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे दोस्त सॉल्व कर लेंगे तुरंत, तो तुरंत सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे दोस्त एक क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे ये बताइए ये 8 है, इसको सबसे पहले उधर हम लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा क्या 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 8 इसलिए इधर ले गए हैं दोस्त क्योंकि हमें 9m प्लस 8 सिद्ध करना था। ये अगर बीच में था तो हमें कहां सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम इसको अंत में ले गए हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे एक क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे भैया एक क्यूब तो एक क्यूब ही रहेगा ना, एक क्यूब कर देंगे। अब देखिए यहां से क्या मिल रहा है भैया, यहां से हमें क्या मिल रहा है दोस्त 9 कॉमन मिल रहा है, क्या दोस्त 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 यानी 3 क्यू क्यूब प्लस है प्लस अब 9 छक 54 क्या 9 छक 54 तो 6 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे और 9 चौक 36 होता है दोस्त, तो क्या होता है 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर, अब प्लस का 8 चल रहा है प्लस का 8 हम चलने देंगे। अब देखिए जब यहां पे हम आपको पहुंचा देते हैं तो भैया यहीं से हमारी सीढ़ी एकदम सरल हो जाती है या ना नहीं। इसको क्या मानते थे भैया यम, तो भैया मान लो ये इसको भी यम, ये लीजिए भैया यम। अब हुआ भैया जिसका इंतजार था आ ही गया, आ गया भैया क्या लिखेंगे 9, अब इसको पूरे को मान क्या लिया भैया यम, तो 9m और प्लस का 8 चल रहा है प्लस का 8। दोस्त क्या ये देखिए आपके सवाल में देखिएगा क्या यही सिद्ध करा रहा था, हाँ भैया यही सिद्ध करा रहा था। अब हम भैया 1.1 पूरी कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, 1.1 उदाहरण से लेके अब कहीं से आपको प्रश्न पूछ ले तो दोस्त डरिएगा नहीं, मेरा वीडियो देखिएगा और एक एक को बता दीजिएगा, घड़ीस के बताइएगा कि हाँ हमें आता है क्या 1.1। कहीं अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए दोस्त, अगर आपसे छूटता भी है तो दोस्त मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर अभी तक मेरे इस वीडियो में आपको आनंद आया हो या मजा आया हो तो उस भाई तक शेयर कर दीजिएगा, क्या उस भाई तक शेयर कर दीजिए जिसको वास्तविक संख्याएं तो वास्तव में डर लगता था, उस भाई तक जरूर शेयर कीजिएगा और अपने मित्रगण को बताइए कि इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस पर आइए और मैथ को मस्ती के तरीके से पढ़ के जाइए, और जहां ना समझ में आए दोस्त कमेंट जरूर कर दीजिए, क्या दोस्त कर दीजिए कमेंट। और एक आपको क्या भैया इंपॉर्टेंट सबसे बात बताने वाला हूं जो आपके भविष्य नहीं पूरी लाइफ बदल देगी, वो क्या है दोस्त हम हर संडे लेके आते हैं भैया लाइव क्लास, क्या लेके आते हैं लाइव क्लास, और उसमें चला कौन रहा है भैया हमारे अंकुश सर बता रहे हैं आपको हिंदी, और हम एक ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं। क्या दोस्त आपकी अगर डिमांड थी ना तो मैंने एक क्लास करा दिया और उसमें बताया था क्या भैया संधि, और संधि को भैया ऐसा बताया है ना पूरे मंत्र के तरह फूके हैं, और मंत्र फूक दिया पूरे बच्चों को संधि रख दी। फिर बच्चों ने डिमांड किया और हमें कमेंट किया कि सर अलंकार का क्यों नहीं वीडियो लेके आते, तो वही आपकी डिमांड थी, मैंने अंकुश सर से पूछा और आपके लिए ऑफर आया है क्या भैया, फिर अगले संडे 16 तारीख को होने वाली है अलंकार वन साइड दोस्त उनसे पढ़िएगा, फिर हमें बताइएगा कि अलंकार को कैसे पढ़ाते भैया, अलंकार तो ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको अलंकार हो जाएंगे। तो उस संडे को क्लास को मिस मत कीजिएगा। अब बात आई भैया मिस तो कर देंगे, लेकिन सर यहाँ पे कैसे मिस कर देंगे, लेकिन हमें आपने टाइम नहीं बताया, तो दोस्त टाइम का क्यों इंतजार करें, वो ऑलरेडी आपको लेके आएंगे 1 बजे और नोटिफिकेशन हमारा पड़ चुका है। जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन पे या हमारे चैनल पे जाइए या यूट्यूब पे मंगा लीजिए क्या इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हमारे अंकुश सर की नोटिफिकेशन पड़ी है दोस्त। यानी 16 तारीख को आप तैयार रहिएगा, संडे 1 बजे आपकी हिंदी क्लास होने वाली है का अलंकार की।
अगर आपको मजा आया हो तो दोस्त लाइक कर दीजिएगा, उस भाई तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।